हेलो दोस्तों। एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने अपने शेड्यूल के हिसाब से पहला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को समाप्त किया। अब उसी क्रम में अगला पार्ट डिविजिबिलिटी रूल पिछली क्लास से हमने शुरू किया। तो पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के कुछ रूल को हमने पढ़ा था। उसी के आगे आज हम आगे के रूल को कंटिन्यू करेंगे। तो उसी क्रम में अगला हमारा रूल है जो 3 से विभाजिता का नियम है। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, कैसे हम देख करके जानेंगे। तो ये 3 की विभाजिता का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। जैसे 4, 5, 6, 3, 9, 8, 1। ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, चेक करते हैं हम। 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18 और 9, 27, 27, 8, 35 और 35, 1, 36। अंकों का योग कितना है? 36 है। तो यह संख्या 3 से विभाजित है, क्योंकि 36 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित है। एक और हम उदाहरण देखते हैं। 2, 3, 6, 4, 5, 8। तो 3, 2, 5, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 8, 28, 28 और 2, 30। तो यह संख्या भी 3 से विभाजित है। तो आपको क्या देखना है? संख्या में अंकों का योग देखना है। अगर संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं कि संख्या 4, 5, 8, 7, 4, 3 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है। विभाजित है। तो एक और हम लिखते हैं यहां पर, यहां पर x लिखते हैं। तीन से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो अब हम क्या करेंगे? इस संख्या में अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग देखते हैं। 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 4, 28। तो x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से संख्या 3 से विभाजित होगी? तो ऐसा एक अंक ही नहीं होगा, कई अंक आएंगे। जैसे x के स्थान पर अगर हम 2 रख दें, तो 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 4, 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 के अतिरिक्त और क्या रख सकते हैं? 2 के अतिरिक्त अगर हम 5 रख देंगे, तब भी संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 4, 28, 28, 5, 33। 33 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से 5 में 3 जोड़ दो 8, क्योंकि 2 x के स्थान पर रखने से यह संख्या 3 से विभाजित है, तो 2 के बाद में 3 3 हम बढ़ाते जाएंगे, तो यह संख्या
3 से विभाजित होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर 8 रखें x के स्थान पर, तब भी संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? 5 8 9 9 8 17 17 7 24 24 8 4 28 28 8 36। तो 36 3 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब x के स्थान पर ऐसे हम 3 अंक रख सकते हैं, जिससे यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कौन कौन से अंक रख सकते हैं? 2 5 8। अच्छा, एक तरह से और हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, 3 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, उनको हम अलग करते जाएं। जैसे यहाँ पर 5 4 9 3 से विभाजित है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 8 7 15 3 से विभाजित है, इसको छोड़ देंगे। 4 आपका बचा, और 4 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर यह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 4 में छोटी से छोटी संख्या अगर हम 2 जोड़ दें, क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 3 से विभाजित नहीं है, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या 2 है, जिसको 4 में जोड़ने पर यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 8 को जोड़ने पर यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और कौन क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है? कौन सा बनेगा? और अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि संख्या 4 5 8 7 6 4 को 3 से भाग करने पर, को 3 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे? एक तो इसको हम 3 से भाग करके देखें, दूसरा यही डिविजिबिलिटी का रूल निकाल लगा करके हम देख सकते हैं कि इसमें शेष कितना बचेगा। वैसे भाग करके अगर हम देखें तो भाग करके कितना आएगा? 3 से हम भाग करेंगे 45 87 64 को, तो 3 एकम 3, 1 बचा, 5 उतारेंगे, तीनों पची 15, अब 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 7 उतारेंगे, 3 नवा 27, अब 6 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, जो शेष बचा वो 1 बचा। तो इस तरह से भाग करके हम बता सकते हैं। दूसरा, हम यही जो डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, इससे भी हम बता सकते हैं कि इसमें शेष कितना बचेगा। कैसे? अब जो योग 3 से कटता जाए उसको छोड़ते जाओ, जो लास्ट में बचेगा 3 से ना कटने वाला, वही शेष बचेगा। अच्छा, 3 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? 3 से छोटा ही आएगा। कभी भी 3 के बराबर या 3 से बड़ा शेष नहीं आ सकता है। 3 से भाग करने पर शेष या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या कट गया तो 0 आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो 4 5 9, 9 3 से विभाजित है, इसको छोड़ दो। 8 7 15 3 से विभाजित है, इसको छोड़ दो। 6 3 से विभाजित है, छोड़ दो। 4 बचा, 4 को 3 से भाग करने पर 1 शेष आएगा। तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि शेष 1 आएगा। या और भी तरीका है कि 3 3 आप छोड़ते जाओ, 3 3 निकालते जाओ, जो लास्ट में 3 से कम बचेगा वही शेष होगा। जैसे 4 से 3 निकाल दो, 1 बचा, 1 को 5 में आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 6 होगा, और 6 3 से कट जाएगा, छोड़ दो इसको। 8 को 3 से भाग करो तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 को आगे शिफ्ट करो तो 7 2 9, 9 3 से कट जाएगा, छोड़ दो। फिर 6 3 से कट जाएगा, छोड़ दो। फिर 4 को 3 से भाग करोगे, 1 शेष आएगा। तब भी हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा या शेष कितना आएगा? शेष 1 आएगा।
तो इसका इस्तेमाल हम शेषफल प्रमेय, एक चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, वहां पर अच्छे से करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम समझते चलते हैं, बाकी जब क्वेश्चन की श्रृंखला इसकी करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे, तो वहां पर इनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा 3 से विभाजिता का नियम। अब अगला हम देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम, क्योंकि 3 की विभाजिता और 9 की विभाजिता एक समान है, इसलिए हम 3 के बाद में 9 की विभाजिता का नियम समझते हैं। 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। जैसे 3 में क्या था? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। उसी तरह से जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है, वह संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। तो जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, 3, 7, 8, 6, 5, 2। योग देखते हैं कितना? 7 3 10 8 18, और 18 6 24, 24 5 29, 29 2 31, और 31 में 5 और आगे बढ़ा दो तो 36। 31 5 कितना होगा? 36। 31 5 36। तो ये संख्या 9 से विभाजित है, क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाजित है। फिर से एक बार योग करते हैं। 5 2 7, 7 5 12, 12 6 18, और 18 8 26, 26 7 33, 33 3 36। तो 36 जो अंकों का योग है, ये 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी पूरी 9 से विभाजित होगी। अच्छा, हम उसी तरह से अलग अलग इंडिविजुअल रूप में भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे 7 3 10, 10 से 9 हटा दो, एक बचा। एक को आगे शिफ्ट करोगे 9 होगा, 9 से 9 निकाल दो, कुछ नहीं बचा। फिर 6 5 11, 11 से 9 निकाल दो, 2 बचा। 2 को आगे शिफ्ट करो 4, और 4 में 5 जोड़ो 9। तो यह संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से कट गया। एक और उदाहरण देखते हैं। 7 5 8 3 6 2 7। अब देखते हैं, 7 5 12 से 9 घटा दो, 3 बचेगा। 3 को आगे शिफ्ट करोगे, 8 3 11, और 11 से 3 घटाओगे, सॉरी 11 से 9 घटाओगे, 3 बचेगा। 3 को आगे शिफ्ट करोगे 4, छोटा पड़ रहा, आगे 6 शिफ्ट करो, 6 4 10, 10 से 9 कम करोगे, 1 आएगा। तो 2 1 3, 3 में 7 जोड़ोगे 10, 1 बचा। अब यहां पर अगर हम 8 और आगे लिख दें, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग फिर से देखो, 8 7 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 3 26, 26 8 34, 34 5 39, 39 7 45, नहीं 46, गड़बड़ हो रहा कहीं। 7 5 12 8 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 2 31, 31 7 38, 38 8 46। यहाँ पर हम करते हैं 7, 46 7 45। अब यह संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर से देखते हैं, 7 5 12 8 20 3 23, 6 29, 29 2 31, 31 7 38, 38 7 45। तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होंगी। तो 9 की विभाजिता क्या है? अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अर्थात जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है, वह संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। बाकी ये 9 से विभाजिता का इस्तेमाल हम रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से करेंगे। और बाकी 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ 9 पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे संख्या 4 5 7 6 x 3 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है।
विभाजित है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी वैल्यू रख दिया जाए? x के स्थान पर कौन सा अंक रख दिया जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए? अब देखते हैं। उसी तरह से 5 4 9 छोड़ दो, 7 यहां से 2 ले लो, 7 2 9 छोड़ दो, कितना बचा? 4, 4 3 7। अगर यहां पर हम x के स्थान पर यदि हम 2 रख दें तो 7 2 9, क्योंकि यहां पर 4 बचा था और इधर 3 4 3 7 और 7 में 2 हम और जोड़ दें तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देख लो, 5 4 9 और 7 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 9 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। अच्छा, क्या 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि 9 ऑलरेडी 3 से विभाजित है, इसलिए 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। क्या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी? नहीं होंगी। कुछ संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली 9 से भी विभाजित होंगी, लेकिन सभी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी। अच्छा, जैसे इसी संख्या को हम देखें तो ये 3 से विभाजित है ना, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, 3 4 7 1। अब यह संख्या 3 से विभाजित है। क्यों 3 से विभाजित है? क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है। अंकों का योग कितना आएगा? 4 3 7, 7 7 14, 14 1 15। 15 3 से विभाजित है, लेकिन क्या ये 15 9 से विभाजित होगा? नहीं। तो यह संख्या 3 से विभाजित है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन 9 से विभाजित होने, जैसे यहाँ पर 3 हम और आगे बढ़ा दें तो अब योग कितना हो गया? 18। 4 3 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 3 18। 18 9 से विभाजित है और 18 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, और जबकि 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी। अब इसी में हम एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे कहा जाए संख्या 7 6 5 4 3 8 2 को 9 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो एक तो हम भाग करके इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा इसी डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके शेषफल ज्ञात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 9 जहां जहां मिलता जाएगा वहां वहां हम छोड़ते जाएंगे, जो लास्ट में बचेगा वही शेष होगा। जैसे यहां पर 7 और 2 यहां से निकाल देंगे, 7 2 9, कितना बचा? 4। तो 5 में 4 जोड़ोगे, 5 4 9, छूट गया। फिर 4 3 7 और यहां से 2 ये ले लेते हैं, 7 2 9, 8 बचा। तो यही जो बचा, 9 से जो कम बचेगा वही शेष होगा। तो इसका शेष कितना आ जाएगा? इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर इसका आएगा 8। या अंकों को जोड़ करके देख लो, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 8 33, 33 2 35। और 35 को अगर हम 9 से भाग करें तो 9 त्रिक 27, कितना बचा? 8 35, 27 8 35। तो शेष कितना आएगा? 8 आएगा। या एक और तरीका है,
इनको आप तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल अंक ना मिल जाए। तो जो सिंगल अंक मिलेगा वही शेष होगा। अगर सिंगल अंक आपका 0 मिल रहा है या 9 मिल रहा है तो शेष 0 होगा। अगर सिंगल अंक आपका 9 से कम मिल रहा है कुछ, या 9 के अतिरिक्त कुछ और मिल रहा है, तो वही आपका रिमाइंडर होगा। जैसे इसमें हम अंकों को जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 8 33 और 33 2 35। और 35 में फिर अंकों को जोड़ेंगे, और 35 में अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, ये 9 से कम है तो यही शेष हो जाएगा। तो 3 तरीकों से आपने शेष निकालना समझा। एक तो मतलब 9 को छोड़ते हुए, 9 जहां जहां दिखे उसको छोड़ते चलो, और दूसरा योग करो, अंकों का योग करो, योग को 9 से भाग करो, जो शेष आएगा उससे निकलेगा। और एक तो आप तब तक इसको जोड़ो जब तक सिंगल अंक ना मिल जाए, जो सिंगल अंक होगा वही आपका शेष होगा। अगर 9 है तो शेष 0, और 9 के अतिरिक्त कुछ भी है तो शेष वही नंबर रहेगा। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इनका इस्तेमाल हम कई जगह करेंगे। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम पढ़ते हैं 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? बड़ा आसान है, ऐसी संख्याएं जिनमें अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या 1 हो। सॉरी, ऐसी संख्याएं जिनमें अंतिम अंक 0 या 5 हो। ऐसी संख्याएं जिनमें अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो बड़ा आसान है, आपको संख्या में अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 0 है तब संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 है तब 5 से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई भी अंक अगर अंतिम में है या इकाई स्थान पर है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो जैसे 7 6 2 3 0, यह संख्या 5 से विभाजित है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अंतिम अंक 0 है। तो अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी तरह से 9 6 4 7 5, अंतिम अंक क्या है? 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। तो ये रही 5 की विभाज्यता। एक क्वेश्चन भी इस पर हम देखते हैं, क्वेश्चन को भी एक हम सॉल्व करते हैं कि संख्या 7 6 2 3 8 को 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो 5 की विभाज्यता में जैसा कि बताया गया है, आपको सिर्फ अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर अंतिम अंक 5 से विभाजित नहीं है तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। उसके अलावा अंतिम अंक में होना क्या चाहिए? 0 या 5। तो शेषफल में भी आपको ये अंतिम अंक ही देखना है। अंतिम अंक क्या है इसमें? अंतिम अंक है 8। अंतिम अंक क्या है? 8 है। तो इसी को 5 से भाग करेंगे, और 5 से भाग करने पर जो शेष आएगा वही इसका शेष आएगा। तो 8 को 5 से भाग करने पर शेष कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब इस पूरी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष क्या आएगा? 3 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तब हम कहते कि शेष 0 आएगा। अगर 0 होता तब भी हम कहते कि शेष 0 आएगा। तो ये 5 की डिविजिबिलिटी है। बाकी इससे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, या इसका इस्तेमाल हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं या कैलकुलेशन में करते हैं। बाकी इससे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट नहीं बनता है 5 की डिविजिबिलिटी से। अब अगला नियम हमारा है 6 से विभाजिता। तो 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी?
जो संख्याएं 2 से, क्योंकि 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर मुख्य रूप से कौन है, या अभाज्य गुणनखंड खंड कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हो जाएं और 3 से भी विभाजित हो जाएं, वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हों, 3 से भी विभाजित हों, वह संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। तो इसका मतलब 6 से विभाजिता अगर देखना है तो आपको अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, और साथ ही साथ अंकों का योग देखना है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो उदाहरण हम देखते हैं, इसका उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे कहा जाए 5 8 9 3 2, अब योग देखते हैं कितना आएगा। 8 5 13, 13 9 22, 22 3 25, 2 27। अब अंतिम अंक क्या है, 2, 2 से विभाजित है। अंकों का योग कितना आया, 27, 27 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और एक उदाहरण देखते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। 3 2 5, 5 और 9 14, 14 8 22, 22 5 27। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 9 से, सॉरी 6 से विभाजित होगी। उसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। 8 7 6 3 9, 8 7 15 6 21, 21 3 24 और 24 और 9 33, 24 9 33 और 33 और 2 35, 35 8 43, 43 और 2 45। तो इसमें अंकों का योग कितना है, 45। 45 अंकों का योग होने की वजह से संख्या 3 से विभाजित है, और इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या है, 2, इसलिए यह 2 से विभाजित है। तो यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो इसलिए यह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिर से हम योग देखते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 और 9 33, 33 2 35, 35 2 37, 37 8 45। तो अंकों का योग 3 से विभाजित है और इसका अंतिम अंक 2 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या, अगर यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बाकी इसके क्वेश्चन हम क्वेश्चन सीरीज में करेंगे। बाकी हम अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम ऐसे समझाते चलेंगे। तो अगला रूल आ जाएगा 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? देखो 7 से विभाजिता का नियम कई हैं, इसके 3 4 नियम हम बना सकते हैं। एक तो ये जो लिखाया गया है कि 7 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, आपको क्या करना है, पीछे से 3 3 अंकों का पेयर बनाना है, और 3 3 अंकों का पेयर बना करके फिर सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में दोनों का डिफरेंस देखना, दोनों का अंतर देखना है। तो अंतर अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर अंतर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, किसी एक अंक की पुनरावृत्ति अगर 6 बार कर दी जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। उसके अलावा 2 2 अंकों की पुनरावृत्ति अगर 3 बार कर दी जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी। उसके अलावा 3 3 अंकों की पुनरावृत्ति अगर 2 बार कर दी जाए तब भी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे
जैसे 6 6 6 6 6 6। तो इस 6 की पुनरावृत्ति कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति अगर हम 6 बार कर दे रहे हैं तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। बाकी और देखो, 2 3 2 3 2 3। यहां पर दो दो अंकों की या दो दो अंकों के पेयर की पुनरावृत्ति हमने 3 बार की। एक ये, एक ये, एक ये। तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। या उसी तरह से हम कह सकते हैं 5 8 7 5 8 7। तो इसमें 3 3 अंकों की पुनरावृत्ति हमने 2 बार की है। तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो इसी तरह से हम और उदाहरण देखते हैं। 61 34 464। 61 34 464 डॉट 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 etc। तो ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ये जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं ये सभी 7 से विभाजित हैं। तो हम ये वाला जो नियम लिखाया गया है इसको भी अप्लाई करके हम देखते हैं। एक तो आप इसको इंडिविजुअल रूप से याद रखना कि कोई अंक अगर 6 बार पुनरावृत्ति किसी अंक की हो करके दिख जाए तो आपको तुरंत समझना है कि ये 7 से विभाजित होगा। या दो दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो जाए तब भी संख्या 7 से विभाजित होगी। या 3 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तब भी संख्या 7 से विभाजित होगी। या फिर आप ये नियम देखना, अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा है तो ये नियम अप्लाई करना। तो नियम हम सब में अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो नियम है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले उदाहरण में हम देखते हैं। तो हमने कहा कि 3 3 अंकों का पेयर बनाना है, तो हम बनाते हैं 3 3 अंकों का पेयर। तो ये हमने बनाया 3 अंकों का पेयर और ये बनाया 3 अंकों का पेयर। अब 3 3 अंकों का पेयर बना करके अब इनको आपस में घटाना है, इनका अंतर देखना है। तो अंतर कितना आएगा? 0। तो अंतर 0 आ रहा है। 0 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। वही काम हम इसमें करेंगे। 3 अंकों का पेयर यहां बनाते हैं और 3 अंकों का पेयर यहां बनाते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अब ये बड़ा है, ये छोटा है। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना। तो इससे इसको हम घटाएंगे। तो 3 से 2 को घटाएंगे 1 आएगा। 2 से 3 नहीं घटेगा तो 12। 12 से 3 घटाएंगे 9 आएगा। यहाँ पर 2 से 2 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ कितना आया? 91। 91 7 से विभाजित है कि नहीं? बिल्कुल है। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21। ये 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 7 से विभाजित है। ये नियम इसमें काम कर रहा है। अगला देखते हैं 587। 587 डिफरेंस कितना आएगा? 0। क्योंकि संख्याएं समान है तो डिफरेंस भी समान आएगा। तो ये 7 से विभाजित है, 0 है, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। फिर आगे हम देखते हैं 3 अंकों का पेयर। 3 अंकों का पेयर। अब ये 3 अंकों का पेयर नहीं है तो आप तो 0 अपनी तरफ से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये भी हम कहेंगे कि 3 अंकों का पेयर। अब इसमें ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। तो विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग हम देखते हैं कितना आएगा। कितना है? 6 4 10 और 6 1 7 और 4। विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योग कितना है? 470। सम स्थान पर केवल एक ही संख्या है 134। तो इसको इसमें से घटाना है या अंतर देखना है। अंतर कितना आएगा? 10 से 4 घटाओगे 6। 7 यहाँ 6 बचा, 6 से 3 घटाओगे 3। यहाँ 4 बचा, 4 से घटाएंगे 3। अब इसको देखते हैं कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 चौक 28। 7 से भाग करते हैं इसको। 7 चौक 28। तो 13 से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, 6 उतारेंगे 7 अठी 56। तो ये जो डिफरेंस है वो 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। एक और हम उदाहरण से समझते हैं इसको।
एक और उदाहरण इसका समझते हैं। 690, 580, 275। 690, 690, 580, 690, 580, 275, 275। अब उसी तरह से तीन तीन अंकों का पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर तो ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना। अब ये दोनों विषम स्थान पर हैं, ये दोनों विषम स्थान पर है। संख्या क्या थी? 690, 580, 275। 690, 580, 275। तो अब पेयर बनाते हैं इसका। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, फिर से हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर, ये 275 था, एक पेयर ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब जो विषम स्थान पर है, जैसे ये एक नंबर पर है, ये दो नंबर पर है, ये तीन नंबर पर है। विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। 5, 9, 7, 16 और 6, 2, 8, 1, 9। अब उसमें से हम 580 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, 8, 6, 14 और 9, 5, 14, 1, 15। ये 5, नहीं अंतर देखेंगे, जोड़ना नहीं, अंतर देखना है। तो ये 5, 16 से 8 घटाएंगे 8 आएगा, और यहाँ 8 से 5 घटाएंगे 3 आएगा। अब इसको 7 से भाग करेंगे, सतो पची 35, 35 3 38, और फिर ये 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, सतो पची 35। तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो आपने 7 से विभाजिता का रूल समझा। एक तो सीधा हम कैसे पहचानेंगे, और दूसरा अगर सीधा पहचान में नहीं आ रहा है तो इस नियम का इस्तेमाल करके कैसे जानेंगे। तो आपने सीखा 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब अगला होगा नेक्स्ट 10 की विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? बड़ा आसान है। ऐसी संख्याएं जिनमें अंतिम अंक 0 हो, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 हो, वह संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, इसमें सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है। 7, 5, 8, 9, 3, 0, 5, 2, 8, 6, 3, 9, 0, डॉट 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 etc। ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट, बाकी इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कहां कहां करेंगे, आगे की क्लासों में आप समझेंगे। आप इंडिविजुअल तरीके से रूल इनके समझते चलो। नेक्स्ट, 11 से विभाजिता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 11 की डिविजिबिलिटी रूल और एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से समझना। 11 की विभाजिता का नियम क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो, वह संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो, वह संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। अब इनको हम उदाहरण से समझेंगे। तो पहला उदाहरण ये रहा। 10, 86, 39, 85। 10, 86, 39, 85।
एक हम और उदाहरण ले लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। 40 68 427। 40 68 427। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन दो उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझेंगे। तो नियम क्या बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनमें सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो, वह संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें सम स्थान पर कौन है और विषम स्थान पर कौन है। अब जैसे ये 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, 7 नंबर पर है। ये सब क्या है? विषम स्थान पर है। और बाकी जो बची वो सम स्थान पर है। तो विषम स्थान पर अंकों का योग कितना है? 9 5 14, 14 6 20। विषम स्थान पर अंकों का योग कितना है? 9 6 15, 15 5 20। अब सम स्थान पर योग देखें तो 8 3 11, 11 8 19 और 1 20। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 11 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। उसी तरह से इसमें देखते हैं, ये अब इनको सम विषम आगे से देखो चाहे पीछे से, बस सीरियल से चलना है। जैसे इसमें हम आगे से देखते हैं तो ये हम कहेंगे कि विषम स्थान पर है, 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर विषम स्थान पर है, ये 5 नंबर पर विषम स्थान पर है, ये 7 नंबर पर विषम स्थान पर है। अब विषम स्थान के अंकों को हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 4 14, 14 7 21। विषम स्थान पर अंकों का योग कितना आया? 21। अब सम स्थान पर हम देखते हैं तो कितना है? 8 2 10। इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 11। और 11 11 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। अच्छा, एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, एक और तरीका हम अप्लाई करके जान सकते हैं कि संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। हम ये चेक कर सकते हैं कि संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। जैसे 76 84 27, 76 84 27। एक हम और उदाहरण लेते, एक और उदाहरण से समझते हैं। 42 42 953, 42 42 953। तो एक और तरीका हम समझते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पहचानने का। क्या करेंगे? इसमें ऐसे हम देखेंगे ये, और चाहे आप ऐसे चलो, जो बच जाएगा, जैसे अगला उदाहरण है उसमें हम समझेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें से इसको घटाते चलना। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 7 से 2 घटाएंगे 5, 4 से 8 घटाएंगे -4, और 6 से 7 घटाएंगे -1। तो प्लस में कितना है? 5, और माइनस में कितना है? 5। प्लस में 5, माइनस में 5, और इनका योग कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 7 से 11 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। या आप देखो, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं, ये और ये। 7 से 6 घटाएंगे 1, 8 से 4 घटाएंगे 4, और 2 से 7 घटाएंगे -5। तो प्लस का 5 माइनस का 5 कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 11 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगी। उसी तरह से इसमें भी देखते हैं, 4 से 2 घटाएंगे 2, 4 से 2 घटाएंगे 2, 9 से 5 घटाएंगे 4। अब 3 के आगे कुछ नहीं बचा है, तो आप मान लो कि इसके आगे 0 है, तो 3 से 0 घटाएंगे तो 3। अब इनका योग अगर हम देखें, कोई नेगेटिव है नहीं। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला घटेगा, या नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव छोटा है तो नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला घटेगा। तो अब यहाँ पर 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11, योग कितना आ रहा है? 11। और 11 11 से विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी।
अब इन पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि संख्या 5, 8, 7, 6, 3, x4 में x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभाजित होगी। संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। तो हम संख्या लिखते हैं, क्या है? 5, 8, 7, 6, 3, x4। जो हमने बाद वाला मेथड सीखा है उसको लगाओ, चाहे पहले वाला लगाओ। पहले बाद वाला लगाते हैं, फिर पहले वाला लगाते हैं। तो 5 से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? -3। 7 से 6 घटाएंगे, प्लस का 1। 3 से x घटाएंगे तो 3 माइनस x होगा। और 4 से आगे कुछ नहीं अगर है तो हमने कहा था 0 मान लिया करो। तो 4 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हम प्लस में देखें तो 4, 3, 7, 1, 8 है, और माइनस में कितना है? 3 है। और 8 से 3 घटाने पर 5 आएगा, किसका? प्लस का। क्योंकि 4, 1, 5 और 5, 3, 8, 8 से 3 घटाओगे 5 प्लस में आएगा। तो अगर x के स्थान पर आप माइनस का 5 रख दो, या x के स्थान पर अगर आप 5 रख दो, तो जो प्लस का 5 है और ये माइनस के 5 से घटेगा, और ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यहां पर x के स्थान पर अगर हम 5 रख दें, x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, x के स्थान पर 5 रख दें, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। या हम सम स्थान विषम स्थान वाला देख लेते हैं। इसी में जैसे ये विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है। तो विषम स्थान पर अंकों का योग कितना है? 7, 5, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 19। और सम स्थान पर अंकों का योग 8, 6, 14, 14 प्लस x। तो इसका मतलब x के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये 11 से विभाजित हो जाए? तो x के स्थान पर अगर हम 5 रख दें तो योग कितना आएगा? 8, 6, 14 और 14, 5, 19। तो 19 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। और ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अच्छा, 5 के अतिरिक्त क्या कुछ और रख सकते हैं? सोचो जरा से, 5 के अतिरिक्त क्या कोई और अंक रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि 5 के अतिरिक्त आप अगर 11 से विभाजिता देखना है तो आपको 2 अंकों में जाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको सिंगल अंक रखना है। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। तो इस तरह से आपने 0 की डिविजिबिलिटी, 1 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनकी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा। और पेपर में 11 की डिविजिबिलिटी तक ही डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। बाकी आगे हम 20 तक डिविजिबिलिटी के नियम पढ़ेंगे। एक तो ये कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, और दूसरा कभी कभार क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं तो उनको भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो आज 11 तक डिविजिबिलिटी हो गई है। अब 12 से 19 तक अगली क्लास में, या 12 से 20 तक की डिविजिबिलिटी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये डिविजिबिलिटी 20 तक पढ़ने के बाद में फिर हम प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने जैसा कि बताया था शुरुआत में ही कि 2 से 3 क्वेश्चन प्री में आते हैं इस चैप्टर से। बाकी 3 से
5 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। बाकी कैलकुलेशन में इसका बड़ा महत्व है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।